तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सभी लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्त, आज की क्लास अपनी नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज अपन पढ़ेंगे इसमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं आपको पहले परसेंटेज में बोला था कि मैं तीनों टॉपिक एक साथ पढ़ाऊंगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, देन CISI यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तीनों एक साथ एक ही जैसे टॉपिक्स हैं, वही रेट ऑफ परसेंट निकलाते हैं सभी में। इसी तरीके से अपन और भी जो भी टॉपिक्स बनेंगे, जो मर्ज जितने टॉपिक्स मर्ज किए जा सकते हैं उतने टॉपिक्स को मर्ज करेंगे। जैसे कि अपन कभी फिर इसके बाद में देख लेंगे टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है कि टाइम एंड वर्क पढ़ना है। टाइम एंड वर्क तो एक अलग सा ही टॉपिक है। वो तो ये मान के चलो कि एक से कि क्या बोलते हैं कि अलग ही है, उसका तो कुछ मैटर ही अलग है, एलसीएम पे टिका हुआ पूरा। उसको तो मैं जब भी चाहूंगा 2 3 4 5 दिन में करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ लेंगे रेशियो वाला, पढ़ लेंगे प्रोपोर्शनल वाला, पढ़ लेंगे, उसी में ही रहता है ये भी। और एज वाला उसी में पढ़ लेंगे, एवरेज पढ़ लेंगे उसी के साथ। फिर उसमें और क्या पढ़ सकते हैं, और क्या पढ़ सकते हैं, एज वाला हो ही गया। हाँ, ये तीनों चारों टॉपिक एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ फिर अपना क्या हो जाएगा, फिर वो रहेगा अपना टाइम एंड स्पीड और टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस और एक रहता है टाइम एंड वर्क। तो ये तीनों 5 6 टॉपिक्स हैं जो 1.5 से 2 महीने के अराउंड में इनको कंप्लीट कर दूंगा। लास्ट 1.5 महीने में तीनों चारों 5 टॉपिक्स को क्लियर कर दूंगा। जो बड़े टॉपिक्स हैं वो तो अपन कर चुके हैं, ये लास्ट टॉपिक्स अपना बचा है। इसके बाद में एक और बचेगा टाइम एंड स्पीड वाला, वो डिस्टेंस या स्पीड जो भी है उसको भी इसके बाद ही कर लेंगे जस्ट उससे, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से आते हैं, परसेंटेज से आते हैं, प्रॉफिट लॉस से आते हैं, SICI से आते हैं। इनसे अधिकतर ज्यादा क्वेश्चन इनसे बनते हैं। और फिर अपना एक अलग ही पार्ट बचेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जैसे कि देख लेंगे अपन क्या करना चाहेंगे, वो आप मुझे बता देना कमेंट में कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, वही मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी तो मैं इसी को ही कराऊंगा, क्योंकि इसमें जो ये दोनों टॉपिक से जुड़ा हुआ है, जैसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, मतलब प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से जुड़ा हुआ है, और प्रॉफिट लॉस ये SICI से जुड़ा हुआ है, मतलब ये तीनों टॉपिक ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपन एडवांस पे चलेंगे। एडवांस फिर देखना कितना मजा आता है अपन को एडवांस करने में। तो एडवांस फिर कंटिन्यू रहेगी अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। और मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास रहती है। सैटरडे और संडे को अपना छुट्टी रहती है, उसमें आप रिवाइज किया करो। उसमें मैं कुछ 10 से 15 मिनट का क्लिप वीडियो डालता हूँ, जिसमें यानी कि अपना कैलकुलेशन बेस पे काम कर रहे हैं अपन उस पे भी, तो उसे आप देख लिया करो। 10 से 15 मिनट का रहता है, उसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेता मैं, उसमें हो जाएगा वो क्लियर, ठीक है। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। SICI में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था पहले कि अपना क्या करेंगे, इसमें पहले बेसिक करेंगे, बेसिक के साथ जितने फॉर्मेट बनते हैं वो फॉर्मेट कर लेंगे, ठीक है। तो ज्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे, मतलब खराब नहीं करेंगे, अपन कंटिन्यू चलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अपना क्या, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पढ़ना अपन को, यानी कि SI एंड CI दोनों पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आपको अपने नोटबुक में उतार लेना है, और बाकी जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। यदि अभी समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आएगा, मेरी गारंटी है 100% समझ में आएगा। बट आप थोड़ी देर के लिए धैर्य बना के रखना है आपको। मैं आज कोई भी क्वेश्चंस नहीं कराने वाला, ओनली बेसिक्स कराऊंगा, CI और SI दोनों का, ठीक है। CI SI दोनों को बेसिक्स कराऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस को अपन को डील करना है, वो उस बेस पे अपन को काम करना है, ठीक है। तो इसका पहले बेसिक कर लेंगे अपन। तो ये हो जाएगा अपना सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं लिख देता हूँ, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। आज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो पहले अपन क्या पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त, पहले सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। एक बार कुछ एरर्स आ रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कंटिन्यू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो 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 हेलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी है सही चल रहा है। तो पहले अपन पढ़ेंगे क्या दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे।
पहले अपन पढ़ लेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में मैं आपको जो जैसे जैसे बोलूँ वैसे वैसे नोट करना है, और मैं एक्सप्लेन भी साथ में करते हुए चलूंगा। ठीक है दोस्त, एक्सप्लेन भी मैं क्या करूंगा कि साथ में करते हुए चलूंगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में मैं आपको बोलूँ कि कभी भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, यानी कि एसआई, मैं सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से दर्शाऊंगा। ठीक है, और कंपाउंड को सीआई से दर्शाऊंगा। तो आप समझ जाना, सिंपल इंटरेस्ट जब भी अपन निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम परसेंट। प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम परसेंट, ये लगाते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दोस्तों, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अपना ये हुआ सिंपल एसआई, और ये मैं इसे लिख सकता हूँ आर इंटू, सॉरी पी लगा लो पहले, जैसा वहां पे लिखा है वैसा यहाँ लिख देते हैं, पी इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। मैं 100 को नीचे क्यों लगाया, क्योंकि परसेंट है, परसेंट को ऊपर नीचे लगाते हैं। ठीक है, परसेंट को ऊपर कहाँ लगाते हैं दोस्तों, नीचे लगाते हैं। ये तो वो अपना सिंपल का एसआई फॉर्मेट हुआ, एसआई कैसे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो फॉर्मेट हुआ। अब इसी फॉर्मेट से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कभी भी वो एग्जामिनर पूछे कि प्रिंसिपल बताइए, प्रिंसिपल बताइए, तो आपको क्या करना है, 100 इंटू इंटरेस्ट बाई पी आ गए तो आरटी बच जाएगा, आरटी। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा दोस्त, अभी एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। प्रिंसिपल निकालने के लिए बोले तो आपको ये ऐसे इसमें लगा देना है। यदि आपको ये तीनों वैल्यू दे दे वो, यदि आपको यदि आपको वो इंटरेस्ट भी दे दे, रेट भी दे दे, यानी रेट ऑफ परसेंट भी दे दे, और आपको टाइम भी दे दे, तीनों दे दे, तो आपको सीधा प्रिंसिपल ऐसे निकाल लेना है, सीधा प्रिंसिपल ऐसे निकाल लेना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं इनका कहीं पे भी यूज नहीं करूंगा, सीधा निकालने के सीधा सीधा अपन इंटरेस्ट निकाल लेंगे, सीधा 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 अपन प्रिंसिपल निकाल लेंगे, सीधा सीधा अपन टाइम निकाल लेंगे, सीधा सीधा अपन रेट निकाल लेंगे। वो एक टाइम आएगा, उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना है, और वो खुद ही आप खुद निकालने लग जाओगे। अभी मुझे ये बताना इसलिए जरूरी हो जाता है मेरा, क्योंकि दोस्तों यदि आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं होगा ना, फिर आप सोच नहीं पाओगे कि प्रिंसिपल कैसे निकलता है, रेट कैसे निकलती है, टाइम कैसे निकलता है, तो इन चीजों के बारे में आप सोच नहीं पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं जैसे जैसे कहूँ वैसे वैसे आपको अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलना है, और जो मैं एक्सप्लेन करूँ उस पर थोड़ा आपको ध्यान लगाना है। ठीक है, इसके बाद में यदि रेट निकालू दोस्तों, रेट में क्या करना है आपको, 100 इंटू इंटरेस्ट बाई क्या है, रेट आ गए तो प्रिंसिपल टाइम हो जाएगा, प्रिंसिपल और टाइम हो जाएगा। और इसी प्रकार में यदि टाइम निकालू दोस्तों, इसी प्रकार में यदि क्या निकालू, टाइम निकालू, तो ये अपना क्या हो जाएगा, 100 इंटरेस्ट बाई टाइम आ गया तो प्रिंसिपल रेट हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं इसे कैसे लिख रहा हूँ, मैंने इसको याद नहीं किया। आपको क्या करना है कि 100 इंटू इंटरेस्ट तो ऊपर लगाना ही है, प्रिंसिपल पूछे चाहे रेट पूछे, चाहे टाइम पूछे या रेट पूछे या प्रिंसिपल पूछे, 100 इंटू इंटरेस्ट तो ऊपर लगाना ही है। उसके बाद इन तीनों में से क्या बच रहा है, उन दोनों को नीचे उतार देना है। यानी प्रिंसिपल ले लिया तो रेट और टाइम बच रहा है, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे रेट ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या बच रहा है, टी और पी बच रहा है, टी और पी मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, टाइम निकाल रहा हूँ तो टाइम में क्या बच रहा है अपना, यहाँ पे टी टी हटा दिया तो पी और आर बच रहा है, पी और आर मैंने वैसे के वैसे रख लिया। कि इसको याद करने की जरूरत है क्या आपको, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट पेज लेता हूँ पहले तो मैं। ये तो ही अपन का प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, ये सब चीज की बात हुई। और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, उस पर ये बात हो गई। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी आपको यदि अमाउंट निकालना हो, कभी भी आपको अमाउंट निकालना हो, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है दोस्त। अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ये हुआ अपना फर्स्ट। यदि मेरे को यदि प्रिंसिपल निकालना हो, यदि अमाउंट में से मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो क्या अपना प्रिंसिपल आ जाएगा क्या, अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो क्या अपना प्रिंसिपल आ जाएगा क्या भाई, ये अपना अमाउंट है, अमाउंट में से मैं इंटरेस्ट इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो अपना क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। और एक इसी के साथ मैं बता दूं इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे, यदि अमाउंट में से माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो क्या अपना इंटरेस्ट आ जाएगा। क्या अमाउंट में से यदि प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट कैसे बन रहा है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बन रहा है, इंटरेस्ट से बन रहा है। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, जब अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, माइनस में हो जाएगा। और प्रिंसिपल में से यदि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कैसे कैसे निकलता है। और ये अपना प्रिंसिपल है, ये तो मैं आपको बता दिया। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में कैसे निकालूंगा, यदि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया तो इंटरेस्ट बन जाएगा। क्योंकि अमाउंट किस से बन रहा है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से बन रहा है ना। प्रिंसिपल इंटरेस्ट से अपना अमाउंट बन रहा है, तो इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं। कि यहाँ तक सबको क्लियर है मैं कैसे क्या कर रहा हूँ। जहां तक आपको मैं बता दूं, इन सब चीजों को मैं कहीं पे भी यूज नहीं लूंगा दोस्त, कहीं पे भी यूज नहीं लूंगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप सीधा सीधा निकाल लोगे। मैं आपको कह रहा हूँ ना, मेरी गारंटी है, आप सीधा सीधा क्वेश्चन देखोगे, इसका इतना इंटरेस्ट होएगा भाई, इसका इतना इंटरेस्ट होएगा, ऐसे ना बोल दे तो मुझे बता देना। बट आपको थोड़ा धैर्य रखना है, जब क्वेश्चन आएगा ना, जब करोगे, जब मजा आने वाला है। अभी मैं बेसिक्स करा रहा हूँ, ये बेसिक्स जितना मतलब जितना आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही आपको क्वेश्चंस करने में मजे आने वाले हैं। बाकी मैं और आगे बताता हूँ, और आगे क्या करना है। यदि ये चीज आपको पता है तो आगे मैं जब भी आपको बोलूँ कि मैंने बोला था कि इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अपना। पहले तो ये देख लो, टोटल, आप यहाँ पे ऐसे लगा देना, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट जब भी निकालोगे, प्रिंसिपल प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 कर लेना, ये अपना टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ये मैं आपको बताया था अभी। और यदि आपसे पूछ ले टोटल रेट बताइए, मुझे क्या बताइए, टोटल रेट बताइए, टोटल रेट बताइए। तो टोटल रेट को आपको क्या करना है कि यहाँ पे करना है इंटरेस्ट और टाइम, इंटरेस्ट इंटू टाइम, तो टोटल रेट आ जाएगी। नहीं, इंटरेस्ट में टोटल रेट, हाँ, टाइम जितना इंटरेस्ट है तो उतना वो हो जाएगा, टोटल रेट आ जाएगी। इंटरेस्ट ये हुआ अपना, इसमें इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट के साथ टाइम लगाया तो टोटल रेट आ जाएगी। क्या टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल रेट आ जाएगी, इंटरेस्ट और टाइम लगाए तो ठीक है। तो ये अपन को क्या करना है, टोटल रेट कैसे निकालते हैं, टोटल रेट निकालेंगे अपन इंटरेस्ट और टाइम लगा के टोटल रेट निकाल लेंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब मैं आगे चलता हूँ, इसके आगे चलता हूँ दोस्त। जब भी मैं इसके आगे चलूँ तो आपको क्या, मैं यदि यहाँ पे एक चीज बोलूँ मैं आपको, आपको ये ध्यान रखना है। यदि कोई यदि कोई यदि कोई ऐसे मान लो वैल्यू, यदि कोई दो वैल्यू समानुपाती हो, यदि कोई दो वैल्यू समानुपाती यानी समानुपाती, यार हिंदी में लिखा कि नहीं आता सही से, समानुपाती है ना, समानुपाती हो, यदि कोई दो वैल्यू, यदि कोई दो वैल्यू समानुपाती हो तो, है ना, हो तो, समानुपाती हो तो आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पे बोला कि अपना यहाँ पे क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ये हुआ, इंटरेस्ट कर लो आप यहाँ पे, सीधा इंटरेस्ट देख लो। इंटरेस्ट है अपना प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, ये अपना सिंपल इंटरेस्ट था। ये अपना सिंपल इंटरेस्ट था कि नहीं था दोस्त। यदि मैं यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को कांस्टेंट कर दूं, फर्स्ट कंडीशन अपनी क्या है कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मैंने क्या किया, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट किया कॉन्स्टेंट किया कॉन्स्टेंट किया। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मैंने इक्वल माना, यानी कांस्टेंट, दोनों की एक वैल्यू मानी मैंने, ये और ये इसके समानुपाती, दोनों समान है। और जब उस कंडीशन में क्या होगा, आर और टी क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा।
आर और टी क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी आर है ना आर है ना आर यानी रेट, ये आर है ना अपना आर किसके किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, टी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा दोस्तों, टी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। आर किसके, टी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा जब ये और ये कांस्टेंट हो। और जब मैं इसमें दूसरी कंडीशन लगाऊं, दूसरी कंडीशन में ये से लगा दूं इंटरेस्ट और आर क्या क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी किसके समानुपाती हो जाएगा, टी के समानुपाती हो जाएगा, वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। टी के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, क्योंकि आर और इंटरेस्ट कांस्टेंट है तो पी ई दोनों पी आर वो पी टी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यदि इसमें तीसरी कंडीशन में लगाना चाहूं, तीसरी कंडीशन अपनी बन रही है इसमें टाइम और इंटरेस्ट कांस्टेंट कर देता हूँ, टाइम और इंटरेस्ट कांस्टेंट किया तो अपना क्या हो जाएगा, पी और आर है ना, पी आर के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। पी आर के क्या हो जाएगा दोस्तों, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और इसी के साथ में आपको बता दूं, इसी के साथ में आपको बता दूं कि ये अपना क्या है, यदि मैं यहाँ पे P और इंटरेस्ट कांस्टेंट कर रहा था और यदि मैं यहाँ पे इसको और इसको दोनों को कांस्टेंट कर दिया तो T किसके समानुपाती हो जाएगा, I के। T किसके समानुपाती हो जाएगा, यदि P और R, P और R है ना, P और R मैंने क्या क्या कर दिया यहाँ पे, कांस्टेंट कर दिया। P और R मैंने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, कांस्टेंट कर दिया। जब मैंने P और R कांस्टेंट कर दिया तो I किसके समानुपाती हो जाएगा, T के समानुपाती हो जाएगा। I किसके समानुपाती हो जाएगा दोस्तों, T के समानुपाती हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे यही ध्यान रखना है, बाकी मैं सब बताऊंगा, मैं कब यूज लूंगा जब ये मैं सब बता दूंगा। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मैं इस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कि इसको मैं कैसे कैसे रख सकता हूँ, कैसे कैसे अरेंज कर सकता हूँ। जब क्वेश्चंस आएंगे ना दोस्त, सीधा सीधा ओनली आपको रखना है, कुछ नहीं करना। मैं बता रहा हूँ आपको, बस थोड़ा धैर्य बना के रखना है। मुझे पता है कि यहाँ पे से यहाँ पे ज्यादा तो नहीं कि 50% के ऐसे लग रहा होगा कि क्या बता रहा है, चूतिया क्यों बना रहा है हमारे को, ये कैसे क्या कराएगा, क्या मतलब इसका क्या सेंस निकलेगा। जब सेंस निकलेगा ना, जब आपको पता चलेगा, अभी बस आप थोड़ी देर के लिए देखते रहो, बस देखते रहो। मैं जितना बोलूं उतना देखते रहना है और जितना लिखूं उतना लिख लो आप बस, और कुछ नहीं करना। जिस टाइम क्वेश्चंस कराऊंगा ना उस टाइम फिर इनका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अपने तुम्हारे माइंड में थोड़ा सा भी हिंट यदि अभी जा रहा है तो जब मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा ना, जब पर्सनल इनकी टाइप्स आएगी तो वहां पे मुझे इतना नहीं बताना पड़ेगा कि मैं ये चीजें मैं आपको बताया था, बट वहां पे भी करूंगा तो पूरा एक्सप्लेन। बट मेरे को क्या रहेगा कि वहां पे मेरे को ऐसे लगेगा कि मैंने कहीं ना कहीं इनको इस चीज के बारे में जानकारी दी है, तो इस चीज के बारे में मैंने इनको कहीं ना कहीं जानकारी दी है, तो अपन इसमें और अच्छी तरह से उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, अभी इतना ही ध्यान रखना है। जब मैं यहाँ पे P और R कांस्टेंट रख लिया, यदि P और T को कांस्टेंट रखा तो अपना I बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यदि P और T कांस्टेंट रख दिया, P और T कांस्टेंट रख दिया मैंने यहाँ पे, तो अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, I बराबर T हो जाएगा, नहीं I बराबर R हो जाएगा। I बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, R हो जाएगा यदि ये दोनों कांस्टेंट है। और यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन मान लो, ये फर्स्ट मान लिया अपन ने, और ये अपना थर्ड मान लो। ठीक है, ये अपना थर्ड मान लिया। और मैंने इसमें क्या माना, इसमें R आ गया, T आ गया, I आ गया, ये आ गया। P और T कांस्टेंट रख लिया, ये तो हो गया। R और T कांस्टेंट रखूंगा तो P और I कांस्टेंट हो जाएगा, यानी समानुपाती हो जाएगा। R और T मैंने जब यहाँ पे कांस्टेंट रखा तो अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे R और P कांस्टेंट रखा तो P और T, नहीं 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 नहीं, R और T कांस्टेंट, अच्छा फिर हो जाएगा अपना S, वो SI बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कांस्टेंट को समानुपाती हो जाएगा। कि ये तीनों, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों आपकी क्या समझ में आएगा, कुछ तो समझ में आए होंगे। मैं जब किसको समानुपाती रख रहा हूँ, किसको कांस्टेंट रख रहा हूँ, किसको व्युत्क्रमानुपाती रख रहा हूँ, ये चीज ही आना चाहिए। बाकी कुछ नहीं आ रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी आपको यहाँ पे इतना समझ में आ रहा होगा, यदि मैं इसको और इसको कांस्टेंट रख रहा हूँ तो ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इनको याद नहीं करना दोस्त, याद करने की जरूरत कहाँ है, बस आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले से सभी फॉर्मूले बन रहे हैं। जब इसको और इसको कांस्टेंट रखूंगा तो ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब इसको और इसको मैं कांस्टेंट रखूंगा तो ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे। जब इसको और इसको कांस्टेंट रखूंगा तो ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती रहेंगे। ठीक है,
और मैं यहाँ पे ये इधर की साइड में दोनों को कांस्टेंट रखूंगा, ये दोनों समानुपाती रह जाएंगे। इन दोनों कांस्टेंट रखूंगा, ये दोनों समानुपाती रह जाएंगे। और इन दोनों को मतलब इन दोनों कांस्टेंट रखूंगा तो ये दोनों समानुपाती हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? याद करने की जरूरत कहाँ है? याद करने की तो यहाँ पे भी जरूरत नहीं थी और याद करने की जरूरत तो यहाँ पे भी नहीं थी। याद तो करना ही नहीं है, याद तो करना ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, याद तो आपको करना ही नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और क्या कराता हूँ मैं। यदि मैं आपको बोलूं अपना क्या हो रहा था यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मैं क्या कर रहा था, प्रिंसिपल रेट और टाइम ले रहा था। प्रिंसिपल रेट और टाइम ले रहा था कि नहीं ले रहा था दोस्त? ये अपना सिंपल इंटरेस्ट हुआ। मैं यदि इसमें आपको मैं बता दूं, यदि मैं इसमें आपसे बोलूं कि अपना प्रिंसिपल 1 माना, मैंने प्रिंसिपल 1 माना, रेट अपना ये है और टाइम अपना ये है, रेट अपना ये है, और इधर मैंने प्रिंसिपल 2 माना और रेट अपना ये है और टाइम अपना ये है, कि ये दो, ये और ये क्या इंटरेस्ट है क्या? कि ऐसे में इंटरेस्ट मान सकता हूँ कि इन दोनों को यहाँ पे मल्टीपल कर लेना, इन दोनों को मैंने इंटरेस्ट बराबर मान सकता हूँ, इंटरेस्ट बराबर मान सकता हूँ। जब मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये रेड लेता हूँ, मैं यहाँ पे बोलूँ आर और टी कांस्टेंट है दोस्त, क्या है? आर और टी कांस्टेंट है, तो अपना क्या हो जाएगा कि ये एस आई बराबर है अपना, ये एस आई, इसका भी एस आई है, इसका भी एस आई है, ये पी वन का है, ये पी वन का है, ये पी टू का है। जब इन दोनों का इंटरेस्ट बराबर है, इन दोनों का इंटरेस्ट बराबर रख सकता हूँ, तो ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है। मुझे पता है कि नहीं आ रहा होगा समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या नहीं कहना चाह रहा। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, जब आपको समझ में आ जाएगा। टेंशन मान लो, जितना मैं कह रहा हूँ उतना ध्यान रखना है। तो ये दोनों, ये और ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कट गए, तो मुझे एक बात बता दो, P1 समानुपाती P2 हो जाएगा, P1 समानुपाती P2 हो जाएगा। ये अपना एस आई है, ये अपना एस आई है और ये भी एस आई है। तो एस आई बराबर जब P1 और P2, ये अपना क्या हो जाएगा, इसके इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा दोस्त? इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये तो प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट के बराबर कैसे हो सकता है? बस यही तो लॉजिक है ना, ये कैसे हो सकता है, ये मुझे पता है कैसे हो सकता है। जब मैं इस टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, जब पता चलेगा आपको कि कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता। और यदि मैं यही कंडीशन इधर रख दूं, यही कंडीशन में यदि इधर रख दूं कि अपना क्या हुआ, आर इंटू ये एरिया, ऐसे रख देता हूँ, पी आर वन और टी, टी, ठीक है, टी है, ये ध्यान रखना। और इधर में ये कंडीशन इधर रख दिया मैंने, ये कंडीशन इधर रख दिया पी, और इधर आर टू रख दिया, और इधर अपना टी है। जब यहाँ पे टी और पी कांस्टेंट रख दिया मैंने, टी पी और टी कांस्टेंट रख दिया, पी और टी कांस्टेंट रख दिया, तो अपना एस आई बराबर क्या हो जाएगा दोस्त? एस आई बराबर अपना यहाँ पे हो जाएगा, एस आई बराबर हो जाएगा आर वन और आर टू, आर वन और आर टू दोनों एस आई के बराबर हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे दोस्त? एस आई के बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार में यदि पी और आर और टी लिया, पी और आर टी वन ले लिया, और इधर मैंने पी आर और टी टू ले लिया, पी और आर टी टू, ये दोनों कांस्टेंट रख दिया मैंने, तो यहाँ पे अपना एस आई बराबर क्या हो जाएगा? एस आई बराबर टी वन समानुपाती टी टू हो जाएगा, टी वन और टी टू हो जाएगा दोस्त। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फर्स्ट फॉर्मेट अपना ये हुआ, सेकंड अपना ये हुआ, और थर्ड अपना ये हुआ। तो ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आई कि नहीं आई दोस्त? तीनों समझ में आई कि नहीं आई? मैं यहाँ पे लिख रहा था, यहाँ पे पिछली स्लाइड में लिख रहा था कि यहाँ पे P और R कांस्टेंट है, तो I T के समानुपाती होते हैं, I T के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे देखना P और T कांस्टेंट है, तो I R के समानुपाती होते हैं। तो यही तो चीज मैं बता रहा हूँ, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो प्रिंसिपल भी इसके, इसका जो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा वही अपना इंटरेस्ट का रेशियो रहेगा, जो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा वही इंटरेस्ट का रेशियो रहेगा। कब? जब आर और टी दोनों कांस्टेंट हो। अभी कांस्टेंट कैसे होते हैं? जब क्वेश्चंस आएंगे ना, जब क्लियर होंगे आपको ये कांस्टेंट कैसे सोच रहा हूं मैं। ठीक है, अभी आपको ये ध्यान रहना चाहिए दोस्त, ये फॉर्मेट आपके माइंड में होने चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि ये फॉर्मेट आपके माइंड में रहने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में चलूँ, यदि नेक्स्ट में चलूँ इस पे, यदि मैं इंस्टॉलमेंट की बात करूँ, यदि सिंपल इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट की बात करूँ, इंस्टॉलमेंट की बात करूँ, यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट यानी किस्त की बात करूँ,
किस्त की बात करूं, किस्त की बात करूं या किस्त होती है या फिर मंथली इनकम वो टैक्स होता है, तो जो भी आप सोच सकते हो वो है। तो ये अपना इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट ये मंथली भी होता है, ईयरली भी होता है, 2 ईयरली भी होता है, 5 ईयरली भी होता है, कैसे भी हो सकता है ये। वो जब क्वेश्चंस आएगा वहाँ पे डिपेंड करेगा किस तरीके से पूछना चाहता है। तो इसका आपको सीधा सा एक फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मेट ध्यान रखना। सिंपल इंटरेस्ट में हाल फिलहाल अपन को तुम्हारे को यही ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग तरीके से, मैं सब क्वेश्चंस करा दूंगा, टेंशन मत लो आप। जब तक मैं जैसे कहूँ वैसे वैसे आपको करना है। ये अपना हुआ 100 इंटू अमाउंट, 100 इंटू अमाउंट, इसको मैं और इसके बट्टे में लिख दूंगा 100t प्लस आर टी, 100t प्लस आर टी और t माइनस 1/2, t-1/2। यही ध्यान रखना अब ये तुम्हारे को, और इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं रखना कि सिंपल इंटरेस्ट में मुझे क्या, कैसे सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल सकता हूँ। आपको वो देगा सिंपल इंटरेस्ट, जब भी निकलाएगा अमाउंट देगा, टाइम देगा और रेट देगा। रेट यानी होता है अपना रेट ऑफ परसेंट, और टाइम देगा, उसको इसमें रख देना और इसको हल कर लेना, तुम्हारा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। मंथली पूछ रहा है तो मंथली, ईयरली पूछ रहा है तो ईयरली, दोनों में कैसे भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। यदि अपन यहाँ पे तो सिंपल इंटरेस्ट तक की बात कर चुके, अब अपन करते कंपाउंड इंटरेस्ट। किस पे बात करेंगे दोस्तों? कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करूंगा मैं। जो फॉर्मेट बनने चाहिए थे वो मैं फॉर्मेट बता दिया, बाकी क्वेश्चंस जब अपन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं आपको मैं समझा के रहूंगा। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अरे यार मैं ये चीज मैंने बताया नहीं क्या आपको? सिंपल इंटरेस्ट को यही तो होता है ना मेरे साथ। देखो सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं अपन साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट को बोलते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सिंपल को बोलते हैं साधारण ब्याज और कंपाउंड को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, मैं क्या थोड़ा इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, इस यहाँ पे लिख देता हूँ चक्र सम और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है अपना। नहीं नहीं ऐसे रहेगा चक्रवृद्धि, देख लेना आप आपके समझ। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो ये अपना हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम्हारे को क्या ध्यान रखना है वो चीज मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैं इसमें 5 फॉर्मेट बताऊंगा, 5 तरीके से अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कितने तरीके से दोस्तों? 5 तरीके से अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट तरीका बताऊं कि फर्स्ट तरीका आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना। फर्स्ट तरीके में से इसे मैं सीआई से डोनेट करूंगा, मैं आपको पहले बताया था। इससे मैं सीआई से डोनेट करूंगा तो इसमें आपको करना प्रिंसिपल इंटू 1+r/100, 1+r/100। ऊपर आ जाएगा अपना टाइम माइनस पी करना है, ऊपर आ जाएगा टाइम माइनस पी कर देना, यानी वापस प्रिंसिपल माइनस करना है। ये हो जाएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे मैं वापस लिख देता हूँ अच्छे से। ठीक है, ये हो जाएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सी आई बराबर होता है अपना प्रिंसिपल इंटू 1+r/100, 1+r/100 टी अपना ये वो पावर आ जाएगी और माइनस पी इसमें से माइनस कर देना है। दोस्तों मैं आपको बताया था, मैंने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में आपको बताया था कि अमाउंट बनता है तो कैसे बनता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से अमाउंट बनता है। और यदि इंटरेस्ट निकालना चाहूँ तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा और क्या, और क्या निकालूं? यदि प्रिंसिपल निकालूं तो अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दूंगा, और इंटरेस्ट निकालना चाहूँ अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा। कि यहाँ तक मैं आपको बताया था क्या? तो यहाँ पे ये कंडीशन बनती है क्या, इंटरेस्ट, जैसे मैं यहाँ पे इंटरेस्ट बना रहा हूँ तो प्रिंसिपल में यह हुआ अपना प्रिंसिपल वो सॉरी अमाउंट हुआ, ये अपना क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। यहाँ तक अमाउंट हो जाएगा, इसमें मैंने क्या माइनस किया, प्रिंसिपल माइनस किया। क्या माइनस किया, प्रिंसिपल माइनस किया। तो मैं यहाँ पे ये ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि यहाँ पे अपना अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, वो सिंपल वो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 1+r/100 टी। ये क्या अपना अमाउंट बराबर है क्या? क्या ये अपना अमाउंट बराबर है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट का? क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको सिद्ध कर पा रहा हूँ।
कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। तो ये अपना अमाउंट हो गया। जब मुझे एक बात बता दो, ये अपना अमाउंट हुआ, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों कि हाँ, ये तो हुआ अपना अमाउंट और ये हो गया अपना प्रिंसिपल, माइनस कर दिया तो अपना क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अमाउंट ये हुआ अपना, तो ये अपना अमाउंट हुआ और ये अपना क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल माइनस हो जाएगा इसमें। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, सी आई बराबर अपना क्या हो जाएगा, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। सी आई बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि ये अपना अमाउंट है, ये अपना अमाउंट है यहाँ तक का, ये अमाउंट है तो इसमें प्रिंसिपल माइनस कर रहा हूँ, तो सी आई बराबर मैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो दोस्त सीधा सा तरीका अपना ये है कि फर्स्ट फॉर्मेट में क्या है, तुम्हारे को प्रिंसिपल, रेट और टाइम दे तो अपन इसको सीधा रख के निकाल सकते हैं। यदि फिर भी ये इनमें से कुछ भी चीज मिसिंग करता है, उसका भी अपने पास तरीका है, टेंशन मत लो आप। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, दूसरे तरीके पे अपन चलते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं कि दूसरा तरीका अपन देखेंगे, आपको मैं ऐसे बोलूं कि यहाँ पे दूसरा तरीका देखना आप कैसे लिखता हूँ मैं। दूसरा तरीका कैसे होता है अपना, यहाँ आपको क्या रखना है, यहाँ पे मैं बोलूँ यदि 2 ईयरली आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, 3 ईयरली आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, 4th ईयरली वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, 5 ईयरली वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, इतना काफी है, इससे ज्यादा पूछता नहीं है। पूछता है तो फिर कोई कर भी नहीं पाता, मतलब कर तो सकते हैं पर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। एग्जामिनर भी जानता है कि टाइम लगता है यार बच्चों को, तो इतना हार्ड भी नहीं देते। लास्ट ईयर 3 ईयर तक पूछेगा, जहाँ तक एनटीपीसी सीजीएल सीपीओ तक यहाँ तक ही पूछता है। 4th ईयर में तो बहुत ही रियरली पूछता है। 5 ईयर भी फिर भी मैं 5 ईयर लेके चल रहा हूँ। यदि 6 ईयर भी आपको लेके चलना है तो उसका भी अपने पास इलाज है, टेंशन मत लो, ठीक है। 6 क्या, मैं 1000 ईयर तक मैं आपको बता सकता हूँ, पर काटना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, टेंशन मत लो आप, सब बताऊंगा मैं। तो आपको 2 ईयरली में क्या रखना है, 2 ईयरली इंटरेस्ट में रखना है आपको 2 1 कर, ये आपको ध्यान रखना है। 3 ईयरली में आपको रखना है 3 3 1, ये संख्या ध्यान रखनी है। 4 ईयरली में आपको रखना है, पेन चेंज कर लेता हूँ, 4 ईयरली में आपको रखना है 4 6 4 1, 4 6 4 1। 5 ईयरली में आपको ध्यान रखना है 5 10 10 5 1, 5 10 10 5 1, ये आपको ध्यान रखना है दोस्त। जब भी अपना सिंपल देखा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक नोट ध्यान रख लेना आप, एक नोट ये ध्यान रख लेना कि सिंपल इंटरेस्ट और अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट समान रहता है। यदि इसका 1000 इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फर्स्ट ईयर का 1000 ही रहेगा, फर्स्ट ईयर का 1000 ही रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रहना चाहिए। बाकी नेक्स्ट ईयर में चेंज होएगा, फर्स्ट ईयर में कोई चेंज नहीं होता। इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर लिया नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ईयर में इसका रेशियो हो जाएगा 1 1, सॉरी यहाँ पे 2 लिख देगा मैंने। फर्स्ट ईयर में इसका रेशियो हो जाएगा 1 1, तो इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे। तो ये अपना आपको ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समान होता है। क्या होता है दोस्तों, समान होता है, ये भी इसके बराबर होता है, ये भी इसके बराबर होता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको वो बोले कि यहाँ पे 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, इतनी रेट है, वो बोले आपको 10,000 है। 10,000 में मैंने 2% रेट पे 2 ईयर 3 ईयर के लिए 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए मुझे, ऐसे बोल दे वो आपको, ऐसे बोल दे। तो आपको क्या करना है, 10,000 का 2% के हिसाब से कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 जीरो अपना ही हो जाएगा कि 200 हो जाएगा, कि 200 हो जाएगा। 10,000 का 2 इंटरेस्ट का 200 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 200 हुआ यहाँ पे, तो 200 जैसे मैं ऐसे बोला कि ये अपना 10,000 है, 10,000 का 2% निकाला मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो अपना ये चला गया, या 200 आ गएगा। 200 जैसे आएगा दोस्तों, ये 200, फिर इसका मैंने यहाँ पे आया, फिर इसका मैंने फिर 2% निकाला, फिर इसका 2% निकालूंगा तो 4 हो जाएगा, फिर इसका 2% 4 हो जाएगा, फिर इसका मैं 2% निकालूंगा तो 25 पॉइंट कुछ पॉइंटों में आएगा। यहाँ पे रेट में ज्यादा मान लेता हूँ, रेट क्या मान लेता हूँ दोस्त, ज्यादा मान लेता हूँ, जिससे आप ये थोड़ा इजी हो जाएगा मुझे समझाने के लिए, वो मैं समझा पाऊंगा अच्छे से। तो ये यहाँ पे रेट में क्या मान लेता हूँ,
5 मान लेता हूँ, 5 जैसे माना इसे तो अपने क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 10 ही मान लो आप, तो 10 ही मान लो, 10 मान लो आप, ठीक है, क्योंकि फिर अभी मैं आपको बताऊंगा तो इजी हो जाएगा ये ना। क्या हुआ यहाँ पे 10% मैंने रेट मानी, कितनी दोस्त 10% रेट मानी, और ये अपना क्या हुआ प्रिंसिपल हुआ, ये अपना प्रिंसिपल होगा, ये टाइम होगा, और ये अपन उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 10% का कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पे 10 वो सॉरी 1000 हो जाएगा। फिर इसका मैं 10% निकालूंगा तो क्या 100 हो जाएगा, फिर इसका 10% निकालूंगा तो 10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, मैंने ये तीनों ये जो ये आपको रेशियो दिया है 3 3 1 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा अपना 3000, ये हो जाएगा अपना 3000, ये हो जाएगा अपना 300, और ये हो जाएगा अपना 10। इन तीनों को जोड़ देना है, इन तीनों को जैसे जोड़ दोगे तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर का हो जाएगा 3310, यानी 3310 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, 3310 इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ऐसे आपको निकालना है, ऐसे आपको निकालना है दोस्तों। ओनली आपको क्या निकालना है, जैसे मैंने यहाँ पे 10% निकाला इसका, फिर इसका 10% निकाल दो, फिर इसका 10% निकाल दो, तीनों ऐसे रख दिया, फिर इनको इनसे गुणा कर दो, फिर आपको ये आ जाएगा। वो अभी मैं एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, ये जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा और कन ऐसे अच्छे से कंफर्म करा दूंगा कि कभी भूल नहीं पाओगे, कहीं से भी कैसा भी रेशियो आ जाए, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट, ये दो दो फॉर्मेट हुई अपने। तीसरा फॉर्मेट में यदि आपको बता दूं, तीसरा फॉर्मेट अपन करेंगे इफेक्टिव रेट वाले, इफे इफेक्टिव रेट वाले करेंगे दोस्त। तीसरा फॉर्मेट कौन सा करेंगे अपन, इफेक्टिव रेट वाले। इफेक्टिव रेट वाले करेंगे। ये इफेक्टिव रेट वाले क्या होता है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। ये मतलब ये आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये यदि आपने याद कर लिया ना, तो मतलब आपके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट इतना इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा दोस्त। बस इसको याद कर लेना है। याद कैसे नहीं, याद भी नहीं होता उसका भी अपने पास तरीका है, बट आपको याद रहेगा तो जल्दी क्वेश्चंस कर पाओगे। याद नहीं रहता तो निकालना मैं आपको बताऊंगा, पर आपको याद रहता है तो जल्दी कर पाओगे, याद नहीं रहता तो फिर आप वहां पे 10-15 सेकंड दोगे निकालने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो 10-15 सेकंड बचा के उसे याद ही रख लो। इससे इसलिए मैं आज इतना बेसिक करा रहा हूँ, इस बेसिक्स को आपको याद करना है, याद करना है। उससे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो आपको क्वेश्चंस करने में थोड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूं, ये मैंने 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की रेट के 2 ईयर और 3 ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा, ठीक है। जैसे ये वो अपना 1% रेट, फिर ये वो अपना 2%, फिर ये वो अपना 3%, फिर ये वो अपना 4%, फिर ये वो अपना 5%, फिर ये वो अपना 6, फिर ये हुआ 7, ये हुआ 8, ये हुआ 9, और ये हुआ 10। 10% तक की रेट बताऊंगा दोस्तों मैं आपको, 10% तक की। यहाँ पे मैं 2 ईयर मान लूँ, यहाँ पे 3 ईयर मान लूँ, यहाँ पे 3 ईयर मान लो, और यहाँ पे आप चाहो तो 4 ईयर भी मान लो, चाहो तो 4 ईयर भी मान लो। मैं दूसरा और तीसरा फॉर्मेट कैसे निकालूंगा, इससे निकालूंगा। इसको निकालने का तरीका अपना 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको निकालने का तरीका अपना 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, प्लस एक्स क्यूब क्या है दोस्त, 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, ठीक है। इसका निकालने का तरीका ये है। और यहाँ पे आप ले लो 4th ईयर, 4 ईयर, इधर ले लो आप 4 ईयर, ठीक है। ये हुआ अपना 4 ईयर। मैं आपको बता दूं कि 2 ईयर में जैसे लोगे आप इसे, तो 2 ईयर में जैसे लोगो तो इसमें क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 2, 2 से गुणा करूंगा इसे, क्योंकि यहाँ पे x का मान क्या रखना आपको, x को क्या मानना आपको, रेट ऑफ परसेंट। रेट ऑफ परसेंट मानना है, x का मान जो यहाँ पे 1% आ रहा है ये मान लो। फिर आपको क्या करना है इसमें, इसमें करना आपको कि ये मैंने इसका स्क्वायर करूंगा तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो यहाँ पे डबल संख्या रखनी है, तो इसके आगे पहले 1 0 लगा दो, यानी 2.01 हो जाएगा, 2.01 हो जाएगा इसका, 2.01 हो जाएगा।
तो मैं ऐसे नहीं बताऊंगा दोस्तों, मुझे याद है, मैं सीधा लिख देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको याद करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि इनको याद करना है। ये निकालना मैं अभी आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं। तो मैं पहले तो लिख देता हूँ इसे, ठीक है। 0 1 हुआ, इसका मैंने 4 हुआ, पॉइंट अपना क्या हो जाएगा 0 4 हो जाएगा, है ना। परसेंट लगाते हुए चलना है आपको, परसेंट लगाते हुए चलना है। और इसको लिखूंगा मैं 6.09%, इसे लिखूंगा 8.16%, इसे लिखूंगा मैं 10.25%, इसे लिखूंगा मैं 12। गुणा कर रहा हूँ और स्क्वायर करते हुए चल रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ स्क्वायर करते हुए चल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। 7 दूनी 14 और 7 का स्क्वायर 7 7 49, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा ही है, ऐसे ही कर रहा हूँ। इसको तो याद करने की जरूरत नहीं है, बट तीसरे वाले को याद कर ही लेना दोस्तों। 8 दूनी 16 हुआ और 8 8 64 हो गया, और 8 9 दूनी 18 हुआ, 9 9 81 हो गया, और ये अपना हो जाएगा 21%। अपने क्या हो जाएगा 21% हो जाएगा 21। ठीक है दोस्त, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए दोस्त, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो 2 ईयरली हुआ। 3 ईयरली में आपको बता दूं, 3 ईयरली में आपको करना है 3 0 301 0 301। अभी इतना ध्यान रखना है, इन वैल्यू को याद करना है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1208%। मैं पहले खुद से लिख देता हूँ, फिर आपको खुद से लिखना है, खुद से याद करना है, ठीक है। और मैं अभी निकालना भी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। और इसका तो 4th ईयर का तो आपको यही ध्यान रख लेना, 5 ईयर वाला, यानी 21.5,50,625 ये हुआ। और यहाँ पे 10 ईयर का ध्यान रख लेना है, क्योंकि 4 ईयर तक कोई नहीं पूछता इफेक्टिव रेट में। 46.41 इसका 10% का, और इसका 5 ईयर का ध्यान रख लेना है। यहाँ तक ही बहुत कम ईयरली पूछता है। अब मैं बोला था आपको कि मैं ये अभी यहीं पे याद करा दूंगा। याद क्या करा दूंगा, मतलब याद तो आपको खुद को ही करना है। निकालना कैसे है, इसको निकालना आपको मैं बताऊं। मैं यदि आपको बोलूं, नहीं यहाँ पे लेता हूँ, और मैं यहाँ पे ब्लैक पेन रेड पेन लेता हूँ। मैं यदि आपको बोलूं कि मैं 3 ईयर का, वो 3% का 3 ईयर का रेट इफेक्टिव रेट कैसे निकाल सकता हूँ। रेट मैंने 3 माना, एक्स का मान क्या मान रहा हूँ, रेट ऑफ परसेंट मान रहा हूँ। यदि 3 एक्स मैंने क्या माना 3 माना, 3 माना, फिर इसमें प्लस आ रहा है, प्लस करना पड़ेगा। देखना मैं जहाँ पे रेट लूंगा वहां पे मैं छोड़ देता हूँ। अभी तो 3 हुआ, फिर अपना क्या हुआ प्लस, यहाँ तक ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेन चेंज करता हूँ दोस्त। अब मैंने रेट माना 3, यहाँ पे 3 लिया, क्योंकि एक्स का मान 3 है, 3 लिया। अब यहाँ पे एक्स का मान 3 रखूंगा तो 9 हो गया। 9 हो गया कि नहीं हो गया दोस्त ये, क्योंकि एक्स यहाँ पे रखा, एक्स का स्क्वायर किया 9 हुआ, तो यहाँ से 9 से इंटू करूंगा। अब यहाँ पे एक्स का मान 9 रखूंगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 927, 729 होता है ना, 729 होता है। 9 का क्यूब वो 3 का, अरे यार 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है दोस्त 27 होता है। 3 ही तो रख रहा हूँ, 9 क्यों रख रहा हूँ मैं, 3 ही रख रहा हूँ, 27 होगा। अब मैं जैसे इसे जोड़ूंगा, ये तो अपना रहेगा इधर वाला, तो ये तो सीधा अपना क्या हो जाएगा 6 हुआ। पॉइंट इधर से जोड़ना स्टार्ट करो, 2 संख्या लेनी है आपको। यहाँ पे कितनी आए 2 संख्या लेनी होंगी, कितनी संख्या लेनी है 2 संख्या लेनी है आपको। ये हुआ अपना 27, ये हुआ अपना 27, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 11 हुआ।
इन दोनों को जैसे जोड़ा तो 11 हुआ, 11 मैंने ऐसे के ऐसे रख लिया और यहाँ पे 6 आ गया, तो अपना क्या आ जाएगा 6.1127 आ जाएगा। 9 यार, सॉरी 9 27 होएगा, 27 और ये 3 दूनी 6 नहीं, 3 3 9 होता है, 3 3 9 होता है। ऐसे आपको इनको इसको करना है, ऐसे आपको इसको करना है। क्या समझ नहीं पाए क्या दोस्तों? क्या कह रहा हूं मैं, क्या नहीं कह रहा मैं? यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये एक्स का मान आपको क्या रखना है, रेट रखना है, एक्स का मान रेट रखना है। वो पूछे आपको 4% रेट विथ 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट बताइए। ये इफेक्टिव रेट अपन वो बोले कि 4th ईयर का, नहीं सॉरी 3 ईयर का, 3 ईयर का 4th रेट ऑफ % से उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपको यदि 4th ईयर का रेट ऑफ % इफेक्टिव रेट ध्यान है तो ये सीधा लगा के आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे x का मान आपने माना 4, अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को और यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, मैं अब सीधे लिखूंगा, अब मैं कोई पेन चेंज नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पेन कौन सा है, येलो है, तो मैं ग्रीन ले लेता हूँ। यहाँ पे 4th ईयर, वो 4th रेट ऑफ % का 3 ईयर का निकालना है ना, तो 3 into 4 प्लस 3 और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 प्लस x³ 4 का 64 हो गया, 64 ये हुआ। दो संख्या रखते हुए आना आपको, 2 ये हुआ और यहाँ पे क्या हुआ 16 48, 48 हो गया, 48 हो गया, 48 जैसे ही हो गया। और यहाँ पे कितना आ रहा है लास्ट में आता है, उसको पॉइंट पे रख देना है, 3 चौक 12 आ रहा है। तो क्या अपना 4th ईयर का 12 48 64 आ रहा है, 12 48 64 आ रहा है। अब देखना, मैं ये तो हुआ अपना ये। अब मैं इसको और तरीके से मैं आपको बताऊं कि और मैं बड़ी संख्या लेता हूँ, और संख्या कैसे जोड़नी पड़ती है इसमें। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 6 का लेता हूँ, 6 का नहीं 7 का लेते हैं, 7 का लेते हैं, ठीक है। 7 का मैंने जैसे लिया तो यहाँ पे 3 into 7 हुआ प्लस 3 7 7 49 ये हुआ प्लस फिर क्या हुआ 7 का क्यूब कितना हुआ 343 हुआ, 343 हुआ 7 का क्यूब। मैं बोला था कि आपको 10 से 20 तक का क्यूब तो ध्यान होना चाहिए, शायद 20 से 1 से 20 तक के क्यूब तो ध्यान होने चाहिए। अब ये 743 वो 343 अपना इसका क्यूब हुआ, लास्ट में 2 डिजिट लेना, 4 3 हुआ, 3 बच रहा है वो इसको दे दो, 3 बच रहा है वो इसको दे दो, 49 49 150, यानी 150 में 3 कम किया 43 हुआ, 150 में 3 कम किया 43 हुआ, तो सॉरी 47 हुआ, यानी 147 हुआ। 147 में 3 जोड़ूंगा तो 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्त 50 हो जाएगा। टू टू डिजिट लेनी है तो 50 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब लास्ट में जो बच रहा है उस पर पॉइंट लगा दो, ये 21 7 21। इक्कीस ही क्यों आ रहा है, 22 आना चाहिए, 22 पॉइंट कुछ आ रहा है, 22.50 43 आ रहा है, 343 तो 49 49 150 50 ये हो गया। इक्कीस कैसे आया यार, ये 7 21 ही होता है। ये तो 149 हुआ, अच्छा 149 हो रहा है, ये 149 है, सॉरी ये अपना 149 हुआ, सॉरी अरे यार यहाँ पे कितना हो रहा है, इसको मैंने जैसे मल्टीपल किया दोस्त, इसको मैंने जैसे मल्टीपल किया तो ये 147 हुआ, 147 हुआ, उसमें 3 जोड़ा, 3 जोड़ा तो क्या अपना हो जाएगा 150। लास्ट में 2 टर्म जोड़ रखना है, ऐसे कैसे लास्ट ये वाला इधर जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 22.50 43 हो जाएगा परसेंट। ऐसे निकाल लोगे, ऐसे निकालना है इसको, ठीक है। अब एक दो फॉर्मेट और बच रहे अपने, ये कौन सा तीसरा फॉर्मेट मैं आपको बता चुका। चौथा फॉर्मेट में यदि आपको बताऊं, चौथा फॉर्मेट में यदि आपको बताऊं, चौथा फॉर्मेट आप देख लो, रेशियो वाला फॉर्मेट देख लो, रेशियो वाला फॉर्मेट कितना काम आ रहा है ना, रेशियो वाला फॉर्मेट कितना काम आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त। रेशियो वाला फॉर्मेट, रेशियो वाला फॉर्मेट में आपको बता दूं कि मैंने माना कि यहाँ पे 10,000 मैंने माना प्रिंसिपल, 10,000 मैंने माना प्रिंसिपल, यहाँ पे रेट मैंने माना 10%, रेट मैंने माना 10% और टाइम मैंने माना 2 ईयर, टाइम मैंने माना 2 ईयर।
तो मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये मुझे बताइए। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ रहे, क्वेश्चन आपको ये पूछ रहे कि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, ये चीजें मैं आपको दे दिया। तो मैं आपको बता दूं कि रेट ऑफ, जब भी रेट ऑफ परसेंट आ रही है तो रेट ऑफ परसेंट 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। ये तो हो जाएगा अपना प्रिंसिपल, और जो यहाँ पे जुड़ेगा वो हो जाएगा अपना अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो मुझे एक बात बता दो कि इसके मैं जैसे बढ़ाऊंगा 10 से 11 हो जाएगा, और 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, प्रिंसिपल अपना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। यानी कि ये तो अपना हुआ अमाउंट, वो सॉरी प्रिंसिपल, और ये हुआ अपना अमाउंट। जैसे ये होगा और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिफरेंस हो जाएगा तुम्हारा सीआई यानी इंटरेस्ट हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी निकालना चाहूँ कि इंटरेस्ट कितना होगा, तो मैं यहाँ पे सीधा निकाल सकता हूँ दोस्तों कि 10,000 अपना प्रिंसिपल था, 10,000 में 21 अपना इंटरेस्ट था, 21% है, बाई 100 मैंने जैसे किया, 0 से 0 अपना हो गया, तो यहाँ पे अपना 2100 रुपये इंटरेस्ट आ जाएगा। 2100 रुपये क्या आ जाएगा दोस्तों, इंटरेस्ट आ जाएगा। ये तीसरा चौथा फॉर्मेट है अपना, कौन सा फॉर्मेट है, चौथा फॉर्मेट है। ये पांचवें फॉर्मेट पे चलूँ, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा चुका, बहुत अच्छे से समझा चुका, तो आज तो बिल्कुल ही थोड़ा सा भी मिसिंग नहीं हो रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लिया। चौथा फॉर्मेट में यदि आपको बताना चाहूँ, चौथा फॉर्मेट अपना होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। क्या होता है दोस्तों, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता है चौथा फॉर्मेट अपना। इसका मैंने प्रिंसिपल माना दोस्त 10,000, वही एग्जांपल ले लेते हैं। रेट मैंने माना यहाँ पे 2%, रेट मैंने क्या माना सॉरी 10%, और टाइम मैंने माना 2%, टाइम मैंने माना 2 ईयर, टाइम मैंने माना कितना दोस्त 2 ईयर। अब मुझे बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ऐसे ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है तुमसे। मैं यदि आपको बोलूं कि मैं 10% इसे निकालूंगा, इसका जब मैं 10% निकालूंगा तो अपना सी आई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, सी सॉरी 1000 हो जाएगा, सी आई क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। मैं अभी आपको नोट में बता के आया था, नोट में मैं आपको बता के आया था दोस्त, नोट में मैं आपको बता के आया था कि सी आई और एस आई, सी आई और एस आई फर्स्ट ईयर में सभी का कंपाउंड इंटरेस्ट समान होता है। इसका 1000 है तो इसका भी क्या होगा 1000, इसका 1000 है तो इसका भी क्या होगा 1000 होगा। तो आपको इंटरेस्ट पर निकालना पड़ेगा, तो ये अपना हो जाएगा 1000, 1 ईयर का 1000, तो 2 ईयर का क्या हो जाएगा 1000, तो ये रहेगा 1000, तो ये रहेगा। इस पे भी आपको 10% निकालना पड़ेगा, इस पे मैं जैसे 10% निकालूंगा तो 100 अपना ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लिया करो, टोटल अपना क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 2100। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा दोस्त 2100। यदि मैं यहाँ पे 2 ईयर ना लेके 3 ईयर लूँ, 2 ईयर ना लेके 3 ईयर लूँ, तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट तो अपना 1000 था, सेकंड ईयर का क्या लेना, ये तो लेना ही है आपको, ये तो लेना ही है 1000। फिर आपको क्या करना है, ये जैसे लिया आपको इस पे इंटरेस्ट देखना है, इस पे इंटरेस्ट देखोगे 10%, तो यहाँ पे 100 हुआ। अब 3 ईयर का जैसे लोगे तो ये दोनों तो आएंगे, ये दोनों तो आएंगे। अब आपको क्या करना है, इस पे और इंटरेस्ट देखना है, इस पे और इंटरेस्ट देखना है, क्या हुआ यहाँ पे 100 ये हो जाएगा, सॉरी इसको ऐसे लिखता हूँ, इस पे और इंटरेस्ट देखा आपने, फिर इस पे और इंटरेस्ट देखना है क्योंकि ये तो आएगा, इस पे और इंटरेस्ट देखा आपने, इस पे भी और इंटरेस्ट देखा, 100 ये हो जाएगा, और 100 का 10% कितना हो जाएगा दोस्त 10 हो जाएगा। जब इस सभी को जोड़ना पड़ेगा, 3 तो 1000 है, 3 तो 1000 है, और 300 है, 3000 है, 300 है, यानी 400 है, कितना हुआ 3400, 3410, 3410, ये तो होगा, ये तो होएगा, ये तो जैसे हुआ इसको इस पे हो लिया। सॉरी 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 दोस्त, 1 मिनट रुकना आपको, आपको क्या करना है यहाँ पे, क्या हुआ जैसे इसका लिया मैंने, इस पे इसका ये तो लिया है मैंने, ये तो लिया है, और इस पे मैंने 10% निकाला तो ये आ गया अपना। और यहाँ पे मैंने जैसे 2 ईयर का यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे आपको इसका तो निकालना है, इसका और निकालना है,
इसका और निकालोगे, ये हुआ अपना। जैसे ये हुआ, अब इसका इसका मैंने निकाल लिया, इसका मैंने निकाल लिया, इसका और निकालना, वो इसका और निकालना है। जैसे आप इसका निकालोगे तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, क्योंकि ये तो मैंने जैसे एज इट इज ले ही लिया। अब तुम्हारा क्या निकालना है, इसका निकालना और इसका निकालना है। तो यहाँ पे 100 इसका हुआ और 10 इसका हो गया। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट 3 ईयर का 3,310, 3,310 टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। यदि मैं फोर्थ ईयर का निकालना चाहूँ, फोर्थ ईयर का निकालना चाहूँ दोस्त, यहाँ पे फोर्थ ईयर का निकालना चाहूँ तो 1000 तो अपना यही है, 1000 लेंगे। 1000 में फिर इसका 10% निकालूंगा, ये हुआ। फिर मैंने यहाँ पे 1000 लिया, इधर लिख देता हूँ यार, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये 1000 तो अपना है ही। फिर यहाँ पे 1000 लिया, फिर इस पे 10% निकाला, 100 ये हुआ। फिर यहाँ पे 1000 लिया, फिर इस पे 10% निकाला मैंने, यानी 2 ईयर का मैंने ऐसे ले लिया, फिर इसका 10% निकाला। तो क्या हुआ अपना 1000 100 ये हो जाएगा, और इसका 10 क्या हो जाएगा, 10 ही हो जाएगा। इसका 10 10 हो जाएगा। यदि 3 ईयर का तो ये आ रहा है अपने पास, 3 ईयर का ये आ रहा है। इसमें मैं क्या करूंगा, 100 इसका जोड़ूंगा, 100 इसका जोड़ूंगा और 10 इसका जोड़ दूंगा। यानी 100 इसका जोड़ा, क्योंकि इस पे निकालूंगा और इस पे निकालूंगा और इस पे निकालूंगा, क्योंकि 3 ईयर का तो मैंने एज इट इज ले लिया। फिर 100 इसका लिया मैंने, फिर 10 इसका ले लिया, 10 इसका ले लिया। तो अब इसको जोड़ लो पूरे को, 1 2 3, 3,000 तो ये हुआ, 4 वो सॉरी 3 और 2 5, और ये क्या हुआ 20। यानी कि कितना हो जाएगा ये, 3,000, 3200, 3300, 3400, 3500, और ये क्या हो जाएगा 3520 रुपये हो जाएंगे। 3520 हो जाएंगे क्या, 3520 कैसे होंगे, इस पे तो निकालना पड़ेगा यार। 100 ये हो जाएगा, 100 ये हो जाएगा, 10 10 और फिर एक ही हो जाएगा। देखो फोर्थ ईयर का मैं तुम्हारे को अलग से बताता हूँ दोस्त। कहाँ है यार, ये रहा फोर्थ ईयर का, मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ तुम्हारे को ना। जैसे ये मैंने लिया कि यहाँ पे 10,000 है, सॉरी 1000 है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का 1000, फिर इस पे मैंने 10% निकाला तो 100 हुआ अपना। फिर मैंने यहाँ पे 1000 लिया, 3 ईयर का निकाल रहा हूँ, ये फर्स्ट ईयर का हुआ, ये सेकंड ईयर का हुआ और ये थर्ड ईयर का हुआ, ये थर्ड ईयर का हुआ, ये थर्ड ईयर का हुआ। थर्ड ईयर में क्या करूंगा, इन तीनों को निकाल लूंगा। 1000 तो अपना रहेगा, फर्स्ट ईयर का तो हाई एज इट इज सही। इसका इसका 10 निकालूंगा, इसका 10 निकालूंगा तो क्या 100 हो जाएगा, इसका 10 निकालूंगा तो क्या 100 हो जाएगा, और इसका 10 निकालूंगा क्या 10 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। यदि मैं फोर्थ ईयर का निकालू, फोर्थ ईयर का निकालू दोस्त, तो 1000 तो अपना हाई इंटरेस्ट, 1000 तो फर्स्ट ईयर का हाई। फिर अब मेरे को इन सभी पे 10% निकालना पड़ेगा। इन सभी पे 10% निकालूंगा, 100 ये हुआ, 100 ये हुआ, और 10, ये 10 का बाद में निकाले, पहले इसका और निकाल लेता हूँ, 100 ये हुआ। अब इसका 10 निकालूंगा, इसका 10 निकालूंगा, इसका 10 निकालूंगा, क्या 3 बार 10 आ जाएगा क्या, 3 बार 10 आ जाएंगे। और इसका 10% निकालूंगा तो एक आ जाएगा, 10% जैसे निकालूंगा एक आ जाएगा। 1 2 3 4,000 तो ये हुआ अपना, 4,000 अपना ये हो गया। तो 3 और 3 6, 600 ये हो गया अपना। 3 और 3 6, 600, 600 31 हो जाएगा, 641 हो जाएगा। 10 ये 10 ये 10 ये, यानी 4641 हो जाएगा क्या फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। 4641 कैसे, 1000, 2000, 3000, 4000, 1 2 3 4 5 6, 600 ये हुआ, तीन वो सॉरी 4000, 4000 प्लस 600, और उसके बाद में 10 ये है तो 40 ये हो जाएगा, 1 ये है तो ये जुड़ जाएगा, यानी 4641 अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अब वो आपको कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे बोलेगा, ओनली सिर्फ मुझे सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, ओनली मुझे थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो थर्ड ईयर का ओनली ये मानना है, सेकंड ईयर का ओनली ये मानना है। वो बोले कि मुझे ओनली फोर्थ ईयर का चाहिए, तो ओनली फोर्थ ईयर का ऐसे मानना है। तो क्या दोस्तों आपको मैं जो भी या बेसिक्स बताया, जितने फॉर्मेट में आपको बताया, क्या आपको अच्छे लगे या कैसे लगे, तो इनको दोस्तों आपको याद करना है। और कल की क्लास में अपन कंटिन्यू क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू क्वेश्चंस कर लेंगे। कल 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 हैप्पी होली है अपनी, तो कल की तो क्लास रहेगी अपनी मॉर्निंग में,
और उसके बाद में मतलब धुलंडी के दिन छुट्टी रख लेंगे, धुलंडी के दिन छुट्टी रख लेंगे। कल तो अपनी क्लास होगी। ठीक है दोस्त, आज ही यहीं तक ही। थैंक यू, टेक केयर।